और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह। जेडीयू में शामिल हुए अरुण कुमार, बेटे ऋतुराज के साथ वो शामिल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, मिलन समारोह जेडीयू का चल रहा है और वहां पर अरुण कुमार ने पार्टी ज्वाइन की है। जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं अरुण कुमार, जिन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया। और आपको बता दें कि अपने बेटे को भी उन्होंने जेडीयू में शामिल करा दिया है। और एक वक्त में सीएम नीतीश से इनकी काफी नाराजगी थी, लेकिन आज देखिए भरोसा जाहिर करते हुए जेडीयू का दामन इन्होंने थामा। नीतीश के पुराने साथी भी ये बताए जाते हैं। आनंद अमृतराज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, जेडीयू का मिलन समारोह चल रहा है। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने जेडीयू का दामन थामा, उनके बेटे ऋतुराज ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली है। जानकारी दीजिएगा, क्या इनके अलावा भी कोई वहां पर पार्टी ज्वाइन करने के लिए आज पहुंचा है? देखिए, आज अरुण कुमार अपने बेटे के साथ साथ बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ जेडीयू का दामन थाम लिया है। बेहद दिलचस्प है, 2024 के लोकसभा चुनाव में अरुण कुमार बसपा के टिकट पे चुनाव लड़े थे और अच्छा खासा वोट भी पाया था। और तब उनकी वजह से माना जा रहा था कि जेडीयू के जो उम्मीदवार थे चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, वो चुनाव हार गए थे। जाहिर सी बात है, उसके बाद कई परिस्थितियां बदली और इस परिस्थिति बदलते बदलते ये स्थिति हो गई है कि आज अरुण कुमार जेडीयू में शामिल हो गए हैं अपने बेटे और समर्थकों के साथ। और उन्हें शामिल कराने के लिए जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता माने जाते हैं, ललन सिंह हो, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, उमेश कुशवाहा, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो जहानाबाद से उम्मीदवार रह चुके थे और इस पर उनकी हार हुई थी, वो भी ठीक है आनंद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है संजय झा की तरफ से, वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। योगदान रहा, आज दोबारा अपने पुराने घर में लौट के आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा मगध क्षेत्र में, जहानाबाद क्षेत्र में पार्टी को इनके आने से बहुत मजबूती मिलेगी। और एक जो कहा ललन बाबू ने कि आज जो सबसे बड़ा फोटो है वो वही है कि जब चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी अरुण बाबू का जो एक ज्वाइंट गले मिलते हुए जो फोटो आ गया है, उसका भी एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा पूरे प्रदेश में और खास करके मगध क्षेत्र में जाएगा। और इनके जो पुत्र आज ज्वाइन किया, जितने साथी ज्वाइन किए हैं, जनता दल परिवार में हम सब लोग स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में, खास करके अब तो चुनाव का भी समय है, इसका एक बड़ा मैसेज, बड़ा आधार पूरे इस अलायंस को भी और पार्टी को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। छूट गए थे प्रदेश के पूर्व प्रत्याशी फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय दुसाध महासभा के मिली लिए ना। धन्यवाद। अब समाप्त की जाती है कार्यक्रम। तो देखिए, इस वक्त ये जो कार्यक्रम है उसका समापन हो चुका है, जैसा कि यहाँ से जानकारी दी गई। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो देखिए अरुण कुमार की तस्वीर है। और इन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया है, जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। पूर्व सांसद अरुण कुमार सभी दलों का सफर तय करते हुए अब जनता दल यूनाइटेड में वापसी कर चुके हैं। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, एक बड़ा भूमिहार चेहरा पार्टी के साथ आ रहा है, किस तरीके से पार्टी इनको यूज करेगी? क्या टिकट दिया जा सकता है, इसकी कोई संभावना दिख रही है? देखिए, बेहद दिलचस्प सवाल है और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी कल ही राहुल शर्मा जो कुर्सी से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं आरजेडी के, उन्होंने आरजेडी के दामन थामा है। उनके पिता जगदीश शर्मा भी मगध के अच्छे बड़े नेता माने जाते थे भूमिहार समाज के। सूरजभान सिंह अपने परिवार के साथ आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, तो आरजेडी भी लगातार महागठबंधन भी भूमिहार वोटरों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जहानाबाद से अरुण कुमार के ज्वाइन जेडीयू में करने से ये साफ हो जा रहा है कि इस वक्त भूमिहार तमाम पार्टियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए। और यही वजह है कि अरुण कुमार को शामिल कराने के लिए जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी कि साफ है, दिल्ली की पूरी कोशिश है कि एक बड़ा मैसेज है कि अरुण कुमार को शामिल कराया जाए और भूमिहार समाज को मैसेज दिया जाए कि विधानसभा चुनाव में वो भूमिहार समाज के लिए सबसे बड़ा कोई हितैषी पार्टी है तो जेडीयू है। तो चुनावी साल है, चुनावी साल में हर पार्टी की कोशिश रहती है कि वोटरों को अपने ढंग से लुभाने की कोशिश करे। और इसी कड़ी में आज अरुण कुमार को ज्वाइन कराकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई, जो अभी जेडीयू दफ्तर में उसकी तस्वीर भी दिखी। जी बिल्कुल आनंद, और जैसा कि आप भी बता रहे थे कि राहुल शर्मा के काट के तौर पर इनको देखा जा रहा है,
तो कितनी, अगर अब क्या इनको पार्टी टिकट देगी क्योंकि बेटे के साथ गए हैं, तो क्या बेटे को मौका दिलाने के लिए पार्टी में गए हैं या फिर अपने लिए कोई विकल्प वो देखते हुए यहाँ पहुंचे हैं? नहीं, देखिए अरुण कुमार की भूमिका, मेरे अंदाज से अरुण कुमार की भूमिका ऐसी होगी कि पूरे मगध क्षेत्र में इनके प्रभाव का उपयोग किया जाए और उनके जनाधार का, उनकी लोकप्रियता का फायदा जेडीयू को मिले, एनडीए को मिले। जाहिर तौर पे जो उनके बेटे हैं, उनके बेटे के बारे में चर्चा है कि घोसी से जेडीयू के उम्मीदवार हो सकते हैं और जाहिर तौर पे राहुल शर्मा घोसी से अगर महागठबंधन के उम्मीदवार होते हैं तो उनके सामने अरुण कुमार के बेटे घोसी से उम्मीदवार होंगे, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। मतलब भूमिहार वोटर इस बार जहानाबाद। ठीक है आनंद, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, बयान आ रहे हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं नेताओं के। ललन सिंह का बयान अब अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। हम सबका इस जनता दलीय परिवार में स्वागत करते हैं और अभी आप लोगों के लिए एक बड़ा मनमोहक दृश्य था। भाई अरुण कुमार जी और चंदेश्वर चंद्रवंशी जी दोनों गला गला मिल गए। अब जब दोनों गला गला मिल लिए तो आप समझिए कि मगध और जहानाबाद की धरती पर यह जोड़ी तूफान लाके खड़ा करेगी और इसी के साथ इनको हम भरोसा दिलाते हुए कि हम सभी आपका ही परिवार है। आप अपने घर लौट के आए हैं, अपने भाई बंधुओं के साथ आए हैं। आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है और हृदय से स्वागत है। तो देखिए पार्टी ज्वाइन कराने के बाद ललन सिंह ने बयान दिया कि आप अपने ही घर वापस आए हैं और मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मगध क्षेत्र में इनके प्रभाव का इस्तेमाल पार्टी करेगी, जिसकी चर्चा लगातार मैं अपने सहयोगी आनंद अमृतराज के साथ कर रही थी। आनंद, क्योंकि वही बात कर रहे थे कि मगध में इनका इस्तेमाल हो सकता है, भूमिहार चेहरे के तौर पर, एक बड़े चेहरे के तौर पर ये जाने जाते हैं, और ऐसे में ललन सिंह का बयान अगर सुने तो संकेत थोड़ा तो साफ हो रहा है कि इनके मान सम्मान का पूरा पार्टी ध्यान रखेगी घर वापसी जब हुई है। तो देखिए निश्चित तौर पे जब चुनावी साल होता है और जब किसी बड़े नेता को शामिल कराया जाता है तो ऐसी कोशिश की जाती है और ऐसा मैसेज दिया जाता है कि इनके आने से पार्टी को बड़ा फायदा होगा और न सिर्फ पार्टी को फायदा होगा बल्कि उनके भी मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जो ललन सिंह ने जो महत्वपूर्ण बात कही है वो बेहद दिलचस्प है। चंदेश्वर चंद्रवंशी और अरुण कुमार एक साथ मंच पर एक साथ जब गला मिलते देखे गए और एक साथ हाथ में हाथ हमें जब दिखे तो उससे एक बड़ा मैसेज दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चंदेश्वर चंद्रवंशी जब जेडीयू के उम्मीदवार थे तो ठीक है आनंद, मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए पटना से बड़ी खबर, राबड़ी आवास पर आरजेडी की बड़ी बैठक, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है। वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक होगी, गठबंधन में सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। बैठक में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद दोनों शामिल होंगे। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रणविजय साहू, अली अशरफ फातमी, जयप्रकाश नारायण यादव और इसके साथ ही रामचंद्र पूर्वे पहुंचे राबड़ी आवास। जो अब तक की जानकारी मिल रही है अब तक पहुंचा रहे। देखिए कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है। वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग होगी, सीटों को लेकर, उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा की जाएगी। गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला क्या होगा और जो फॉर्मूला अब तक का है वो अगर सेट नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, तमाम वो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। सीटों को लेकर मंथन और इसके साथ ही उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से दे रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ ये मीटिंग, गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले को लेकर मंथन और एक संभावित फॉर्मूला तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जो फाइनल औपचारिक फॉर्मूला क्या होगा उसको लेकर पार्टियां मंथन कर रही हैं। गठबंधन में अगर आप हैं तो फिर घटक दलों का ध्यान रखना होगा, उनके मान सम्मान के साथ ही मन मुताबिक सीटें उनको मिल जाए, इसकी कोशिश लगातार दिख रही है। लेकिन एक सामंजस्य स्थापित करना है, एक फॉर्मूला जो सटीक फॉर्मूला हो, जो साथ चलते हुए चुनावी मैदान में तमाम घटक दल पहुंचे, उसी की कोशिश हो रही है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट लगातार आपके सामने। देखिए जो नेता पहुंचे उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे पहुंचने शुरू हो चुके हैं। राबड़ी आवास की ये तस्वीरें जहां पर आपको बता दें कि बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है।
रणविजय साहू, अली अशरफ फातमी, जयप्रकाश नारायण यादव, रामचंद्र पूर्वे राबड़ी आवास पहुंचे, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव तमाम इन बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। चर्चा होगी कि किस तरीके से फॉर्मूला तय कर दिया जाए, जनता के सामने रख दिया जाए, क्योंकि इंतजार हो रहा है। बयान तो लगातार दिए जा रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो फिर फॉर्मूला सामने क्यों नहीं है? तो इसका मतलब यह समझ आता है कि फॉर्मूला अब तक जो बनाया गया है वो सटीक फॉर्मूला नहीं है, और इसी वजह से बैठकों का दौर लगातार दिख रहा है। राबड़ी आवास पर आरजेडी की बड़ी बैठक होने जा रही है। अब से कुछ ही देर में यह बैठक शुरू हो जाएगी। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, वरिष्ठ नेताओं के साथ ये मीटिंग होगी और अब से कुछ देर के बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। उसी की बैठक है, पार्टी में बैठक है, लालू जी का अध्यक्षता। आज हो जाएगा, आप विचार करेंगे, विचार में हो जाना चाहिए, मान लिया उस सबसे। तो देखिए, विचार किया जाएगा। जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ये बयान दिया जा रहा था। रवि एस नारायण ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस वक्त। रवि, बैठक शुरू होने वाली है, कितनी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी? कौन कौन पहुंचा है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए, लालू प्रसाद यादव के आवास पर यह बैठक जो है अभी से चंद मिनट पहले जो है वो शुरू हो चुकी, और इस बैठक में आरजेडी के जो कोर ग्रुप जो है उसके तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो वरिष्ठ जो जितने भी नेता हैं, रामचंद्र पूर्वे हैं, रणविजय साहू, तमाम वैसे लोग जो पार्टी के फैसले में, निर्णय में शामिल होते हैं, वे लोग पहुंचे हैं। और लालू प्रसाद यादव जो है वो खुद अध्यक्षता कर रहे हैं। देखिए, लगातार बातों का दौर जो है कई दौर चला है। घटक दलों के सभी के साथ बातचीत लगातार होती रही है, लेकिन जो भी फार्मूला तय किया गया उस फार्मूला पर तमाम लोग सहमत नहीं हुए। अभी आपको इससे पहले भी जानकारियां दर्शकों को हम लोगों ने दी कि तेजस्वी यादव ने कैसे राहुल गांधी से फोन पे बात की, लालू प्रसाद यादव ने खुद बात की, और उसके बाद भी बातें जो है पूरी तरह से सुलझी नहीं है। तो आज तमाम बातों के बाद आज फिर से बैठक बुलाई गई है और रणनीतियां तय की जा रही है कि किन परिस्थितियों में पार्टी कैसे तैयार रहना है, और इसी को लेकर के तमाम जो नए फार्मूले हैं पूरी तरह से तैयार किए जाएंगे कि कितने जो सीट है वो छोड़ना है, कितने और लोगों को देना है। और ये लेकर के आपको बताते हैं कि लगभग 4:35 पे तेजस्वी जो है उनकी फ्लाइट है, इससे दिल्ली रवाना होंगे और शाम को राहुल गांधी से मुलाकात होगी। माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो भी मसौदे लेकर के तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचेंगे और राहुल गांधी के साथ जब बात होगी तो सारे इसमें विराम लग सकता है और सीटों पर सहमति बन सकती है। बिल्कुल रवि, राहुल से मुलाकात और बात तो तभी बनेगी जब यहाँ पर सब कुछ फाइनल हो जाएगा। क्या उस तरीके की तस्वीर दिख रही है? क्योंकि आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि हम विचार कर रहे हैं, और जिस बॉडी लैंग्वेज और अंदाज में वो दिखे, ऐसा लग रहा है कि अभी ऑल इज वेल वाली स्थिति में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, अभी सिर्फ मंथन हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, कुछ पेज तो जरूर इस कदर है कि जहां से तमाम दलों को एक साथ जो है वो फाइनल नहीं हो पा रहा है और खटास जो है वो बच जा रही है। मुकेश सहनी जो है वो जिनके जितनी सीटों के लेकर के उनकी बात चल रही है वो नहीं मान पाए हैं, वहाँ पे डिप्टी सीएम के लेकर के अड़े हुए हैं। माले के साथ जो बातचीत चल रही है वाम दलों के साथ, तो उसकी भी बातचीत काफी सकारात्मक रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है पूरी तरह से बात नहीं हुई है। कांग्रेस के साथ जो है सीट छोड़ने पर बातचीत सहमति हो गई है कि सीटें जो है वो छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो सीटें हैं, जिन सीटों पर 4-5 ऐसी सीटें हैं जो बदलने की बात कर रहे हैं। ठीक है रवि, लौटती हूं मैं आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, बिहार में किसकी बहार है में एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जेपी नड्डा के आवास से निकले जीतन राम मांझी। देखिए, अपडेट आ चुका है कि बातचीत करने के बाद जेपी नड्डा के आवास से बाहर आ चुके हैं जीतन राम मांझी। नड्डा और जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई और फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि क्या जीतन राम मांझी के साथ बीजेपी की बातचीत में कोई रास्ता निकल गया क्या? क्योंकि जीतन राम मांझी की नाराजगी लगातार दिख रही है। वो लगातार बयान दे रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक नहीं होता है, मन मुताबिक चीजें नहीं मिलती हैं, गठबंधन धर्म निभा लेंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये जो अंदाज होता है इसके भी बड़े मायने होते हैं। और देखिए, नड्डा और जीतन राम मांझी की मुलाकात हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई और किस तरीके का फॉर्मूला होगा, क्योंकि बीजेपी जो उनको ऑफर कर रही है
और उनकी डिमांड क्या है, उसके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। नड्डा और जीतन राम मांझी की मुलाकात हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट लगातार आपके सामने है और नड्डा के आवाज से जीतन राम मांझी निकल चुके हैं और वही तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जीतन राम मांझी और संतोष सुमन की मुलाकात हुई। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, इसके साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी बैठक में थे। देखिए, तमाम बड़े नाम और चेहरे बैठक में थे। कोशिश यही हो रही है कि घटक दलों के बीच में सामंजस्य बन जाए। मांझी को लेकर बातचीत हो रही थी, चर्चा उनके साथ की जा रही थी। फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है, बाहर वो निकल चुके हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी और जेपी नड्डा सिर्फ नहीं थे, बल्कि इस बैठक में संतोष सुमन वो भी थे। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, इसके साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, ये तमाम बड़े नेता वहां पर थे बैठक में और चर्चा की गई है। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई और जो ऑफर किया गया है, जो उनकी डिमांड है, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। फ्रंट सीट पर आप जीतन राम मांझी को देख रहे हैं, जिनकी गाड़ी बाहर निकलती हुई जेपी नड्डा के आवाज से। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर लगातार देख रहे हैं। नड्डा के आवाज से जीतन राम मांझी निकल चुके हैं। फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है। हर कोई जानना चाहता है क्या फॉर्मूला सेट हो चुका है, क्या जो ऑफर किया जा रहा था उस पर मान चुके हैं, या फिर जीतन राम मांझी की जो डिमांड थी उस पर बीजेपी तैयार हो गई है। अब इन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। हमारे रिपोर्टर भी वहां से जुड़ेंगे, उनसे अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। लगातार आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने आपको अपडेट किया था कि जीतन राम मांझी के साथ बैठक होने वाली है। बैठक जब शुरू हुई उस वक्त की तस्वीर वो भी हमने आपको दिखाई। अब देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है। जीतन राम मांझी जेपी नड्डा के आवाज से निकल चुके हैं, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। लेकिन अब जो दिलचस्पी है वो इसी बात में है कि क्या बातचीत बन गई है। इतनी देर की बातचीत होने के बाद सब कुछ सेट हो चुका है क्या, ये जानना बाकी है। तो आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।